हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे बार्बर या नाई ट्रेड से रिलेटेड इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन। ये MCQ क्वेश्चन बार्बर या नाई ट्रेड से रिलेटेड सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, चाहे आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों न कर रहे हो। और अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी पोस्ट की इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये MCQ क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो इंटरव्यू आपसे जब टेक्निकल क्वेश्चन पूछेगा रिलेटेड टू बार्बर, तो ये MCQ क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू देने में काफ़ी हेल्प करेंगे। और साथियों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। इस सीरीज़ को हम 3 वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे, जो कि आज का जो हमारा पार्ट है वो है फर्स्ट पार्ट। और आप इस ट्रेड से रिलेटेड और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर बार्बर ट्रेड से रिलेटेड फोल्डर में जाकर आप बार्बर से रिलेटेड सभी वीडियो को वहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फ्लोइंग ऑयल इज सुटेबल फॉर ऑल हेयर टाइप्स। निम्नलिखित में से कौन सा तेल बालों के सभी प्रकार के लिए योग्य है। तो जो ऑयल है मोस्ट सुटेबल है फॉर ऑल टाइप ऑफ हेयर, जो सभी प्रकार के बालों के लिए जो ऑयल सूटेबल है वो हमारा ऑयल होता है जोजोबा ऑयल या जोजोबा का तेल। तो जोजोबा तेल क्या होता है कि इट मेनली कंटेन द विटामिन E and B कॉम्प्लेक्स, so they help in the skin repair and for the damage control, and it will also reduce the redness caused by the drying. It will keep the skin clean and comfortable. तो इस तरीके से क्या होता है कि जब हम इस बालों को इस तेल को जब हम बालों के ऊपर लगाते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो विटामिन E और विटामिन B कॉम्प्लेक्स है वो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। उसके कारण जो हमारे बाल झड़ते हैं उनकी समस्या को कम होती है और हमारे बालों को एकदम सॉफ्ट बनाता है, मुलायम बनाता है। इसी तरीके से ये स्किन के ऊपर भी एक काम करता है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3। तो साथियों, आप जब भी क्वेश्चन को देखते तो पहले वीडियो को पॉज कर खुद से क्वेश्चन पढ़कर और सारे ऑप्शनों को पढ़कर और खुद से एक बार ट्राई करना आंसर देने की। बाकी आपको राइट आंसर मैं बता रहा हूँ। इससे पढ़ने से आपको क्या होगा कि कई बार आपको ऐसा लगेगा कि 2 ऑप्शन बिल्कुल क्लोज है, ये भी हो सकता है सही, ये भी हो सकता है, बाकी राइट आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। फिर भी आपको अगर कोई क्वेश्चन गलत लगता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या गूगल की हेल्प भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रिपरेटरी स्टेप मस्ट बी डन पीरियर टू अप्लाइंग द हेयर डाई। बाल में डाई लगाने से पहले निम्नलिखित में से कौन से प्रारंभिक कदम किए जाने आवश्यक होते हैं। तो जब भी हम बालों पर डाई लगाते हैं तो हमें मेक श्योर ये करना है कि जो हमारे जो बाल है वो क्लियर हो और ड्राई हो। तो जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन 4, इनमें से कोई नहीं। तो जब भी हमें बालों पर डाई लगानी तो सबसे पहले हमें बालों को अच्छे से साफ़ करना होगा। फिर साफ़ करने के बाद, क्योंकि जब हम पानी के द्वारा साफ़ करेंगे तो उसको क्या है कि बाल गिले हो जाएंगे, तो उसको हमें ड्राई करना है। तो जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा मेक श्योर योर हेयर इज़ क्लीन एंड ड्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट मस्ट ऑलवेज बी चेक फॉर द सेफ्टी। सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किसकी हमेशा जांच की जानी चाहिए। तो सुरक्षा के लिए जो हमेशा जो जांच की जाती है वो की जाती है, एक तरीके से हम कह सकते हैं जो क्लिपर्स या फिर कैंची, जो सीजर्स होती है, जो नाई जो बालों को काटता है उसको सेफ्टी से यूज़ करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि मान लो न्याय का ध्यान कहीं और हो जाता है, बार्बर का ध्यान कहीं और हो जाता है, तो चोट लगने का खतरा बना रहता है। या जो कैंची है वो घिस चुकी है, घिसने के बाद भी हम उसको यूज कर रहे हैं, तो उससे क्या है कि वो जो कस्टमर आया हमारे पास बाल कटवाने तो उसके बालों को खींचती हो। तो हमें हमेशा तो ऐसी कैंची यूज करनी फॉर द सेफ्टी पर्पज़, जो एकदम नुकीली हो और मतलब अच्छे से केयर की गई हो उसकी और शार्पनेस उसकी अच्छी हो, ताकि जो कस्टमर बाल कटाए उसको कोई परेशानी ना हो। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2, कैंची। तो द क्लिम्बर या फिर सीजर या कैंची इज द मोस्ट कंपोनेंट ऑलवेज टू बी चेक फॉर द सेफ्टी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मेन पर्पज ऑफ स्कैल्प ट्रीटमेंट इज टू।
खोपड़ी के उपचार का जो मुख्य उद्देश्य है क्या है? जो खोपड़ी के उपचार का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है टू प्रिजर्व द हेल्थ ऑफ स्कैल्प एंड हेयर, खोपड़ी और बालों को स्वच्छ और सुरक्षा प्रदान करना। तो स्कैल्प एक ट्रीटमेंट होता है, उसमें क्या होता है कि अनक्लोग द हेयर फॉसिल्स, जो बाल के रोमों को बंद करना है। तो क्या करते हैं, जैसे कि हम एक तरीके से आपने देखा होगा कि जब बाल को कटवाते हैं या कैसे भी बालों का जो सिर की जो मालिश करते हैं, तो मालिश करने से क्या होता है कि जो हमारी जो नसें हैं वो एकदम खुल जाती है और रक्त का जो संचार है, ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपर होता है। तो इसलिए खोपड़ी के उपचार का जो मेन उद्देश्य है उससे क्या होता है कि जो बाल है वो स्वच्छ रहते हैं और सुरक्षित रहते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नॉर्मली हेल्थी हेयर विल स्ट्रेच अप टू विच लेंथ, जो सामान्य स्वच्छ बाल को कितनी लंबाई तक हम खींच सकते हैं? तो जो नॉर्मली हेल्थ हेयर विल बी स्ट्रेच अबाउट द 1/5 ऑफ इट्स लेंथ, सामान्य स्वच्छ बाल अपनी लंबाई के लगभग 5वें हिस्से तक खींचे जा सकते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फ्लोइंग बैक्टीरिया कैन पोज द प्रॉब्लम व्हेन एकेन ब्रस्ट ड्यूरिंग द सेविंग, छीलन के वक्त दाने टूटने से निम्नलिखित में से किस जीवाणु का प्रभाव होता है? तो जो एक्ने होता है ACNE, तो एक्ने होता है मुहासा और एक्ने ब्रस्ट होता है मुहासा फूटना। पोज प्रॉब्लम समस्या का खड़ा होना। तो कई बार क्या होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर चेहरे पे क्या है कि मुहासे हो रखे हैं, जैसे छोटी छोटी फुंसियाँ हो रखी हो, तो जब हम शेविंग करते हैं तो शेविंग करते समय क्या होता है कि मुहासे फूट जाते हैं, जो एक्ने ब्रस्ट हो जाते हैं मुहासे फूट जाते हैं। तो उसकी वजह से जो जीवाणु है उसको प्रभावित करता है, तो वो जीवाणु होता है हमारा स्टाफ येलोकाकस। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3rd। तो जो स्टाफ येलोकाकस है बैक्टीरिया कैन पोज द प्रॉब्लम व्हेन एक्ने ब्रस्ट ड्यूरिंग द शेविंग। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ मसाज द हेड, सर को मसाज करने का जो अच्छा तरीका है वो क्या है? तो मसाज होती है जो मालिश करते हैं, तो सर की जो मालिश करने का जो अच्छा तरीका है वो है बाय द क्वेश्चन ऑफ द फिंगर टिप्स, उंगलियों से, जो हमारे जो उंगली है, उंगली के जो आगे का जो पोरवा होता है उसके द्वारा हम सर की मालिश को करते हैं। तो उंगली के जो पोरों से क्या है कि सर को हम रगड़ते हैं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग मस्ट बी यूज टू रिमूव द क्रीम, क्रीम को हटाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? तो क्रीम को हटाने के लिए निम्नलिखित में से जो हम उपयोग करते हैं वो होता है स्पैटूला। स्पैटूला एक चम्मच की तरह ही होता है, तो उसको हम बोलते हैं स्पैटूला। तो क्लीन स्पैटूला इज मेनली यूज टू रिमूव द क्रीम। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2nd। तो आपने देखा होगा कि जो हेयर रिमूवल क्रीम आती है, तो क्रीम का जो पैकेट आता है उसमें क्रीम होती है और एक साथ में जो प्लास्टिक का होता है स्पैटूला होता है, वो क्या करता है कि मेनली जब हम मान लो जिस भी एरिया से हम बाल को रिमूव कर रहे हैं, तो पहले हम क्या है कि एक थिक लेयर ऑफ उसकी पेस्ट की लगाते हैं। 4-5 मिनट बाद उस लेयर को उतारने के लिए हम हाथ का प्रयोग नहीं करते हैं, तो हम किसकी हेल्प लेते हैं? तो वो होता है हमारा स्पैटूला। तो स्पैटूला के द्वारा हम जो क्रीम हमने लगाई है, जिस भी एरिया के हम बाल रिमूव कर रहे हैं, तो उसके द्वारा हम हटा सकते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज टू परफॉर्म द स्कैल्प मैनिपुलेशन, जो खोपड़ी की जो मालिश के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जब हम भी खोपड़ी की जो मालिश करते हैं, एक तरीके से जो मसाज की जाती है वो की जाती है जो हमारी आगे की जो उंगलियां होती है, एक तरीके से जो उंगलियों जो पोरवे का जो आगे का हिस्सा होता है, जो फिंगर टिप्स होती है, उसके द्वारा हम करते हैं और प्रेशर डालकर। तो क्वेश्चन ऑफ द फिंगर टिप्स। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव्स इन द इनसाइड ऑफ द पर्सन, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीवी इंसान के अंदर रहते हैं? तो इंसान के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं तो वो हमारे होते हैं परजीवी या पैरासिटिक। तो परजीवी क्या होते हैं कि परजीवी
को आप आमतौर पर दो जो जीवित प्रजातियों के बीच एक संबंध के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिससे एक जीव दूसरे की कीमत पर लाभान्वित होता है, और जिस जीव को लाभ होता है उसे परजीवी कहा जाता है, जिसको नुकसान पहुंचता है उसको मेजबान या फिर होस्ट कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि परजीवी में मतलब दो प्रजातियां होती है, एक तरीके से लिविंग प्रजाति होती है जिससे एक को फ़ायदा होता है और एक को नुकसान होता है। तो जिस जीव को फ़ायदा हो उसे हम परजीवी कहते हैं और जिसको नुकसान हो उसको मेजबान कहते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड, परजीवी या पैरासिटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कम्युनिकेबल डिजीज़। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमणीय बीमारी है। तो कम्युनिकेबल या जो डिजीज़ होती है वो होती है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कोई बीमारी लग जाए। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो एक तरीके से कह सकते हो कि जो बुखार है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो सकता है। उसके रीजन्स ये हो सकते हैं, मान लो आप किसी डॉक्टर के पास गए जो थर्मामीटर के द्वारा आपका जो टेम्परेचर मेजर करता है, बुखार को चेक करता है कि आपको बुखार है या नहीं, तो उसने अगर स्टेरलाइज नहीं किया है उसको, जो पहला व्यक्ति जो उसको यूज करके गया जिसको बुखार था, और जो सेकंड व्यक्ति अगर आप आए, आपको उसने बिना स्टेरलाइज किए उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे उनको बिना ख़त्म किए हुए आपको वो थर्मामीटर दे दिया है, तो आपको भी बिल्कुल खतरा रहता है कि आपको भी बुखार लग जाए। तो एक तरीके से जो कम्युनिकेबल डिसीज़ है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलती है। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर है, ऐसी तो काफ़ी बीमारियाँ होती हैं लेकिन अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन जो हमारा जो राइट आंसर है वो है फीवर या फिर बुखार। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ हेयर टर्न येलो देन व्हाट कैन बी डन टू गिव इट्स ए वाइट कास्ट। यदि जो बाल है वो पीले हो जाते हैं तो उसे सफ़ेद निरीक्षण के देने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अगर जो हमारे जो बाल है वो येलो हो जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए बाय यूजिंग द ब्लूइश रीजन। एक ब्लूइश रीजन का हम प्रयोग कर जो हमारे बाल येलो है उसको हम वाइट कास्ट में बदल सकते हैं। तो ब्लू रेजिन इज़ ए डाइल्यूट हेयर डाई यूज टू रिड्यूस द येलोड अपीयरेंस ऑफ द ग्रे और द वाइट हेयर। तो एक तरीके से क्या होता है कि जो ब्लू रेजिन है एक डाई की फॉर्म में होता है, डाइल्यूटेड हेयर डाई होती है, जो कि जो बाल जो पीले हो गए हैं, जो उनकी पीले जैसे दिखते हैं अपीयरेंस में, तो उनको वाइट हेयर या ग्रे हेयर में कन्वर्ट कर देता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज पजेस बाय द ड्राई स्टेरलाइजर। शुष्क स्टेरलाइजर है वो निम्नलिखित में से कौन सी गुण रखता है, कौन सा प्रॉपर्टीज उसके अंदर पाई जाती है। तो ड्राई स्टेरलाइजेशन के अंदर जो प्रॉपर्टी पाई जाती है वो होता है फ्यूमिगेशन प्रॉपर्टीज़ या घूमन गुण है वो पाया जाता है किसके अंदर, ड्राई स्टेरलाइजेशन के अंदर। तो फ्यूमिगेशन क्या होता है कि इट इज़ ए मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल और द रिमूवल ऑफ द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय कंप्लीटली फिलिंग एन एरिया विद गैसियस पेस्टिसाइड्स एंड फ्यूमिगेट्स। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच पार्ट ऑफ द स्कैल्प हेयर इज मोस्ट एब्जॉर्बेंट ऑफ द हेयर डाई। खोपड़ी के बालों का कौन सा हिस्सा बाल डाई का सबसे अच्छा शोषक होता है। तो जब भी हम बालों में डाई लगाते हैं तो जो बालों में डाई लगाने के बाद जो एक ऐसा एरिया जो मोस्ट एब्जॉर्बेंट होता है, तो मतलब एक तरीके से जो डाई को एब्जॉर्ब कर ले, अवशोषित कर ले, तो वो हिस्सा होता है हमारा एंड पोर्शन ऑफ द हेयर। बालों का जो अंतिम चेहरा होता है या जो बाल की जो जड़ें होती है वो एक तरीके से मोर एब्जॉर्बेंट होती है हेयर डाई की। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए ड्राई स्कैल्प इज हेल्पिंग बाय अप्लाइंग। सूखे हुए खोपड़ी को क्या लगाकर ठीक किया जा सकता है। तो ए ड्राई स्कैल्प इज हेल्प बाय अप्लाइंग द हॉट ऑयल। तो एक तरीके से जो रफनेस हो जाती है बालों में, कोई भी समस्या आती है तो जो गर्म तेल की मालिश कर हम खोपड़ी को एक तरीके से खोल सकते हैं। मान लो जैसे सर्दियों में डैंड्रफ की जो समस्या आती है, ड्राइनेस की जो समस्या आती है खोपड़ी के अंदर, तो उसको क्या है कि मालिश कर जो गर्म तेल के से मालिश कर हम इस समस्या को रिमूव कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन व्हाट काइंड ऑफ हेयर शुड एन एग शैम्पू विल बी यूज। जो अंडा शैम्पू है किस तरह के बालों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो अंडा शैम्पू जनरली जो एक तरीके से जो ड्राई हेयर होते हैं उनके ऊपर यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जो एग शैम्पू का यूज कर कर हम बालों को घने और बालों को काले बना सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4। तो एक तरीके से इसमें क्या होता है कि जो एग शैम्पू होता है वो होता है हाई इन प्रोटीन। एग शैम्पू इज़ ए एक्सीलेंट फॉर द फाइन थिन एंड ऑयली हेयर एंड द प्रोटीन वर्क टू स्ट्रेंथ द हेयर। तो इसमें क्या होता है कि जो भी एग शैम्पू आता है उसमें प्रोटीन की मात्रा है वो अधिक पाई जाती है। वो बालों को काला करने और बालों को घना बनाने के लिए हम यूज करते हैं। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ यूज टू अचीव द गुड स्लैप ड्यूरिंग ए मसाज। मसाज के दौरान अच्छी फिसल प्राप्त करने के लिए हमें किसका उपयोग करना चाहिए। तो जब भी हम मसाज करते हैं तो मसाज एक तरीके से मान लो हम कोई ऑयल या कोई क्रीम अगर यूज नहीं कर रहे हैं तो हम मसाज करते हैं तो जो हमारे हाथों की जो फिसलन होती है और जो बॉडी पर हम मसाज कर रहे हैं उसके बीच क्या है कि घर्षण भी पैदा होता है और एक तरीके से रफनेस होती है। तो अगर हम जिस भी व्यक्ति की मसाज कर रहे हैं तो हम एक क्रीम की एक लेयर लगा देते हैं तो अच्छी फिसलन बनती है और आसानी से मसाज हम कर सकते हैं। तो मालिश के दौरान अच्छी फिसलन प्राप्त करने के लिए हम क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3 मसाज क्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली फाउंड इंग्रेडिएंट इन द शैम्पू फॉर द ड्राई हेयर्स। शुष्क बाल के लिए शैम्पू में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे आम घटक होता है। तो ये होता है हमारा कोकोनट ऑयल। तो कोकोनट ऑयल इज़ द मोस्ट कॉमनली फाउंड इंग्रेडिएंट इन द शैम्पू फॉर द ड्राई हेयर। जो सूखे बाल है उस पर जो शैम्पू यूज हम करते हैं एक तरीके से तो वो ज़्यादातर मात्रा में जो पाई जाती है चीज़ वो पाई जाती है कोकोनट ऑयल या नारियल का तेल। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। तो ज़्यादातर महिलाएं भी या कोई भी पुरुष हो तो हर कोई व्यक्ति साउथर्न एरिया में तो लगभग कोकोनट ऑयल ही यूज होता है। अगर और एरिया की बात करूँ तो वहाँ पे भी ज़्यादातर जो लोग हैं कोकोनट ऑयल ही यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग डिटेल मस्ट ऑलवेज कीप्ड कॉन्फिडेंशियल। निम्नलिखित में से हमें कौन सी जानकारी हमेशा गोपनीयता रखनी चाहिए। तो जो गोपनीयता हम रख सकते हैं वो रख सकते हैं कस्टमर का नाम कि हमारे पास कौन कौन कस्टमर आए उनकी हम बात को कॉन्फिडेंशियली रख सकते हैं। लेकिन एक तरीके से जो सूची होती है प्राइस की कि इस कटिंग का इतना रेट है, शेविंग का इतना रेट है, थ्रेडिंग का इतना रेट है, फेशियल का इतना रेट है, तो उसको हम हाइड नहीं कर सकते, ना ही कॉन्फिडेंशियल रखते। और नेम ऑफ द स्टाइल किस तरह से मतलब जो बालों की डिफरेंट स्टाइल होती है तो उस इन चीज़ों को हम कॉन्फिडेंशियल नहीं रखते। लेकिन जो नेम ऑफ द कस्टमर है ग्राहक का नाम है उसको हमेशा अगर एज ए बार्बर हम वर्क कर रहे हैं किसी बड़े एरिया में तो हम कस्टमर के नाम को हाइड करते हैं या गोपनीयता बनाए रखते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फाइन टीथ ऑफ द स्टाइलिंग कॉम्ब आर यूज टू। स्टाइलिंग कंघी के दांतों का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। तो भी जो स्टाइलिंग कंघी के दांतों का जो हम उपयोग करते हैं तो एक तरीके से जो काटने से पहले उपधारा को कंघी करे। द कॉम्ब द सब सेक्शन बिफोर द कटिंग। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हेयर टेक्सचर इज बेस्ड ऑन द। बालों की जो बनावट है वो किस पर आधारित होती है। तो हेयर टेक्सचर इज मेनली बेस्ड ऑन द डायमीटर ऑफ ईच हेयर स्ट्रैंड। जो प्रत्येक बाल का जो व्यास है उस पर डिपेंड करता है। अगर मान लो किसी के बाल है बहुत मोटे बाल है तो उसका डायमीटर ज़्यादा होगा, अगर किसी के पतले बाल है तो उसका डायमीटर कम होगा। तो हेयर टेक्सचर जो बाल की जो बनावट है वो भी इसी पे डिपेंड करती है कि जो बाल का जो डायमीटर है, जो प्रत्येक बाल का जो डायमीटर है वो कितना है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज टू वाइटन द येलो हेयर। जो भी हमारे एक तरीके से अगर बाल येलोइश हो जाते हैं तो उसको वाइटन में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। तो ये हमारी होती है
ब्लूइंग रेजिन। तो ब्लूइंग रेजिन हम डिस्कस कर चुके हैं। ब्लूइंग रेजिन इज ए डाइल्यूटेड हेयर डाई विच इज़ यूज टू रिड्यूस द येलोइश अपीयरेंस टू द वाइट हेयर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड, बाय यूजिंग द ब्लूइंग रेजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज द बेस्ट सूटेड फॉर वॉशिंग द हेयर। इनमें से कौन सा बाल या कौन सा बालों को धोने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो एक तरीके से जब बालों को धोया जाता है तो जनरली क्या हम ज़्यादातर शैम्पू का उपयोग करते हैं। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। तो शैम्पू इज़ द बेस्ट सूटेबल फॉर वॉशिंग द हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच टाइप ऑफ वाटर इज़ रिकमेंडेड फॉर वॉशिंग द हेयर। बाल धोने के लिए किस प्रकार के पानी की सलाह दी जाती है। तो जब भी हम बालों को धोते हैं तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ठंडा पानी या जो नॉर्मल जो वाटर होता है उसका हम उपयोग कर सकते हैं बालों को धोने के लिए। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू रेफर द एक्सटर्नल मैनिपुलेशंस बाय मैकेनिकल डिवाइस। यांत्रिक उपकरण द्वारा भारी जोड़ विमर्श को संदर्भित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाना चाहिए। तो ये होती है एक तरीके से मसाज। तो मसाज इज़ द टर्म विच इज़ यूज टू रेफर द एक्सटर्नल मैनिपुलेशन बाय द मैकेनिकल डिवाइस। तो आपने देखा होगा कि जब भी हम मान लो एक एग्जांपल देता हूँ, हम सर की जो मालिश कराते हैं तो जो नाई होता है या बार्बर होता है वो क्या है कि अपनी जो उंगलियां होती है आगे की या फिंगर टिप्स होती है उनके द्वारा आपको मालिश करता है या हथेली के द्वारा मालिश करता है। लेकिन आजकल क्या है कि मॉडर्न ज़माना है तो बहुत सी चीज़ें एक तरीके से जो नाई आपको जो कर रहा है वो एक तरीके से वाइब्रेशन दे रहा है, आपको वाइब्रेशन प्रदान कर रहा है। तो ऐसे मैकेनिकल डिवाइसेस आ गए हैं। तो मैकेनिकल डिवाइसेस क्या है कि वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं और नाई क्या करता है कि ऐसे डिवाइस को आपके सर के ऊपर रख देगा और वाइब्रेशन होगी और आपको एक तरीके से मसाज हो जाएगी। तो इससे नाई की फटीक भी ख़त्म हो गई, क्योंकि जब नाई हाथ से करता है तो नाई को थकान भी होती है, लेकिन वही कार्य जो मशीन कर रही है, मैकेनिकल डिवाइस कर रहा है, उसे उसको थकान भी नहीं होगी और अच्छे से जो कस्टमर की वो मसाज भी हो पाएगी। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग ऑयल इज़ द कॉस्टलेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा तेल है वो सबसे महंगा होता है। तो जोजोबा का जो तेल होता है या जोजोबा ऑयल होता है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा महंगा तेल होता है। ये जनरली बहुत से कम लोग इसको यूज करते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द इफेक्टिव मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग द फाइनली शॉर्ट हेयर। बारीक या बिल्कुल छोटे बाल प्राप्त करने के लिए हमें किस तरीके का चीज़ को हम उपयोग कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो नाई के पास जब हम बाल कटवाने जाते हैं तो एक तरीके से जो ट्रिमर होती है, तो ट्रिमर को क्या है कि साइडों पे ट्रिमर अप्लाई करता है ताकि बाल है वो बिल्कुल छोटे छोटे हो जाए। एक तरीके से बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिक क्लिपर्स या बिजली के जो चलने वाली कैंची होती है, इस तरीके से हम कह सकते हैं जो ट्रिमर ही होती है, जो ट्रिमर के द्वारा हम बालों को छोटा छोटा कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज एज ए आफ्टर द सेव। इनमें से किसका इस्तेमाल है वो आफ्टर द सेव किया जाता है। तो जब भी हम सेविंग कराते हैं तो सेविंग के बाद में जो नाई है बार्बर है वो क्या चीज़ यूज करता है। तो आफ्टर द सेविंग क्या होता है कि जो स्किन केयर से जैसे कोई किसी ने फेशियल कराई है या सेविंग कराई है तो उसके क्या है कि उसकी स्किन के ऊपर एक्सेसिव ऑयल हो सकता है, उस ऑयल को हटाने के लिए कोई सॉल्यूशन यूज करता हो, या जो टाइटनेस ऑफ द पोर्स जो छोटे छोटे छेद होते हैं हमारी स्किन के ऊपर उनको भरने के लिए, एंड रिमूव द लेफ्ट ओवर मेकअप, और जो भी चीज़ें बच गई है एक्स्ट्रा बच गई है उनको हटाने के लिए। तो एक आफ्टर द सेव जो हम यूज़ करते हैं वो करते हैं हम एस्ट्रिंजेंट सॉल्यूशन। तो एस्ट्रिंजेंट घोल का उपयोग कर कर हम एक तरीके से जो मैंने आपको बताई है जो भी एक्सेसिव ऑयल है या टाइटनेस ऑफ द पोर जो भी छोटे छोटे छेद हैं उनको भरने के लिए, या कोई मटेरियल लेफ़्ट ओवर मेकअप रह गया उसको हटाने के लिए हम इस सॉल्यूशन का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए रेजर शुड नॉट बी यूज ऑन। एक रेजर का उपयोग
किस चीज़ पर इस पर नहीं करना चाहिए। तो रेजर का उपयोग है वो सूखे बालों पर नहीं उपयोग करना चाहिए। तो जब भी हम शेविंग करते हैं तो या तो हम बालों को गीला कर कर शेव कर सकते हैं, या एक तरीके से जो क्रीम लगाते हैं उसके द्वारा भी हम बालों को क्या कर रहे हैं, एक तरीके से गीला कर रहे हैं। तो रेजर को हमेशा कभी भी सूखे बालों पर उपयोग नहीं करना चाहिए। तो उससे क्या है कि एक तरीके से जो हमारी जो स्किन है वो हटने का खतरा बना रहता है और हमें नुकसान पहुंच सकता है। तो राइट आंसर होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ द नेल मैनिक्योर। जो नाखून मैनिक्योर का क्या फ़ायदा होता है। तो मैनिक्योर से मतलब होता है टू रिपेयर, मतलब नेल से रिलेटेड कोई भी हमें जैसे कोई ब्रेकेज हो या किसी को शेप देनी हो, कटिंग करनी हो, कोई फिलिंग करनी हो, तो ये उसका लाभ होता है। तो द मेन बेनिफिट ऑफ द नेल मैनिक्योर इज़ टू रिपेयर द ब्रोकन नेल्स। जो टूटे हुए जो नाखून है उनके रिपेयर मेंटेनेंस के लिए या उनके इलाज के लिए हम क्या करते हैं, नेल मैनिक्योर करते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। तो मेनली मैनिक्योर क्या होता है कि इट इज़ ए टाइप ऑफ ब्यूटी ट्रीटमेंट। इट इंक्लूड द कटिंग, फाइलिंग एंड द शेपिंग टू द नेल्स। तो नेल्स के जो नाखून होते हैं उसकी कटिंग की जाती है, उसको शेप दी जाती है और उसको एक तरीके से कलरिंग या फिलिंग उसकी की जाती है। तो इस ट्रीटमेंट को हम बोलते हैं नेल मैनिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैनिक्योर इज़ डन ऑन। तो मैनिक्योर है, जो मैनिक्योर प्रोसेस होती है उसको हम किस किस पर परफॉर्म करते हैं। तो मैनिक्योर इज़ डन मेनली ऑन द नेल्स, नाखूनों के ऊपर की जाती है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ यूज टू सेट द हेयर वाइल द कटिंग। काटने के दौरान बालों को सेट करने के लिए किसका उपयोग करता है। तो जब भी नाई जो बालों की कटिंग करता है तो क्या यूज करता है, वो करता है कॉम या फिर कंघी। तो मेनली यूज करता है कॉम को। तो कॉम इज मेनली यूज टू सेट द हेयर वाइल द कटिंग। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग मस्ट बी डन बिफोर अप्लाइंग एन एनिलीन बेस हेयर डाई। जो एनिलीन आधारित बाल डाई लगाने से पहले निम्नलिखित में से कौन सा किया जाना आवश्यक है। तो जब भी एक तरीके से जो हम डाई का उपयोग करते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि जो हमारे जो बाल हैं वो क्लीन हो और ड्राई हो। तो क्लीन पहले, सबसे पहले हमें जब भी हम कोई एनिलीन का सॉल्यूशन लगा रहे हैं अपने बालों में, एक तरीके से हम डाई कर रहे हैं, तो बालों को पहले हमें वॉश करना है, धोना है। तो धोते समय बाल क्या होता है, गिल्ले हो जाते हैं, फिर उसको हमें ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद हम एक तरीके से जो एनिलीन बेस्ड सॉल्यूशन जो हमने तैयार किया है फॉर द डाइंग पर्पस, डाई लगाने के लिए, तो हम सॉल्यूशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा नन ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मेक श्योर योर हेयर विल बी क्लीन एंड ड्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म ट्राइकोप्लोसिस इज रिलेटेड टू या इज एसोसिएटेड विद। जो शब्द ट्राइकोप्लोसिस है इनमें से किससे जुड़ा हुआ है। तो ये जो शब्द जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है हेयर स्प्लिट एंड से, बालों का विभाजन। एक तरीके से द स्प्लिटिंग ऑफ द हेयर, बालों का विभाजन करना। जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच टाइप ऑफ पाउडर इज अप्लाइड ऑन द नेक आफ्टर शेविंग एंड द कटिंग। शेविंग और कटिंग के बाद गर्दन पर किस प्रकार का पाउडर लगाया जाता है। तो आपने देखा होगा कि जब भी आप बार्बर के नाई के पास जाते हैं, शेविंग कराते हैं या जब अपने बालों को कटाते हैं, तो बालों को काटने के बाद नाई क्या लास्ट में पाउडर यूज करता है ताकि जो आपके जो बाल है वो हट जाए एक तरीके से। तो जो पाउडर यूज करता है वो होता है टेल्कम पाउडर एंड डिओडेंट पाउडर। इन दोनों पाउडर का वह इस्तेमाल करता है ताकि वो आपके बालों की जो स्किन पे ऊपर बाल लगे वो आसानी से रिमूव हो जाए। क्योंकि उसके लगाने से क्या है कि एक तरीके से आपकी जो स्किन है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है। तो सॉफ्टनेस बनाए रखने के लिए और बाकी जो भी आपकी स्किन से जो बाल चिपके हुए उसको रिमूव करने के लिए वो डिओड्रेंट पाउडर या टेल्कम पाउडर, दोनों पाउडर का उपयोग करता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज फॉर सॉफ्टन द कोर्स हेयर पीरियर टू अप्लाइंग द डाइंग। मोटे बाल, जो कोर्स हेयर होता है उनको बोलते हैं मोटे बाल। तो मोटे बालों के
एक तरीके से डाइंग करते समय हम या सॉफ्ट करते समय हमें निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए। तो जब भी जो मोटे बाल होते हैं उनको एक तरीके से सॉफ्ट बनाने के लिए या नरम बनाने के लिए हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का हम उपयोग करते हैं। या एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं द डीप कंडीशनिंग हेयर मास्क एंड हॉट ऑयल ट्रीटमेंट। एक तरीके से कह सकता हूँ कि जो निम्नलिखित में से किसका उपयोग मोटे बालों को रंगने से पहले मुलायम बनाने के लिए किया जाता है। तो ये होता है हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैन बी यूज एज ए डिसइंफेक्टेंट, एज ए ब्लीच, इंक्लूडिंग एज ए हेयर लाइटनर। तो इसका उपयोग जो कीटाणुनाशक और ब्लीच के रूप में किया जा सकता है, जिसे हेयर लाइटनेस भी शामिल होते हैं। तो मेनली क्या होता है कि जो मोटे बाल होते हैं उनको सॉफ्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन का हम उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रू फॉर वाइंडिंग द हेयर फॉर द कोल्ड वेव। शीत लहर के लिए बालों को घुमाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सत्य है। तो हेयर इज बाउंड इवनली विदाउट स्ट्रेचिंग, बिना बालों को खींचे लपेट दिया जाता है इसके अंदर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन व्हाट काइंड ऑफ हेयर शुड एन एग शैम्पू विल बी यूज। जो अंडा शैम्पू है किस तरह के बालों पर उपयोग या इस्तेमाल किया जाता है। तो जो अंडा शैम्पू होता है इसका मेनली जो करेक्ट आंसर हो सकता है जो ड्राई हेयर कह सकते हैं, या फिर एक तरीके से हम दूसरा ये बोल सकते हैं कि जो एग शैम्पू होता है तो हम जो जनरली अप्लाई करते हैं बालों को घना या फिर बालों को काला बनाने के लिए हम जो एग शैम्पू होता है वो यूज़ करते हैं। तो जो हमारा अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन जो राइट आंसर होगा वो होगा डार्क द हेयर। बालों को काला बनाने के लिए हम एग शैम्पू या बालों को घना बनाने के लिए ऐसा शैम्पू जिसके अंदर एग का यूज़ किया गया उसका उपयोग करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एग जो शैम्पू होता है उसमें जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ह्यूमन हेयर ऑर्डिनरली ग्रो अबाउट इन ए मंथ। मानव के बाल है आमतौर पर एक महीने में कितने बढ़ जाते हैं। तो जो मानव के बाल है आमतौर पर एक महीने में लगभग 1.2 इंच या 0.5 इंच वो बढ़ जाते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्कैल्प मसाज कैन बी बेस्ट परफॉर्म बाय। जो सिर की त्वचा की जो मालिश है वो कैसे की जाती है। तो जब भी हम सिर की जो मालिश करते हैं या मसाज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो मालिश करते समय ज़्यादातर हम जो अपने हाथ की जो उंगलियां होती है उनका जो आगे का जो हिस्सा होता है या फिंगर टिप्स होती है उनका हम उपयोग करते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द फिंगर टिप्स कैन बी यूज एज ए बेस्ट परफॉर्म फॉर द स्कैल्प मसाज। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द अप्रोप्रिएट टूल फॉर द थर्मल हेयर स्टाइलिंग। थर्मल हेयर स्टाइलिंग के लिए उचित शब्द चुनिए। तो थर्मल हेयर स्टाइलिंग होती है एक तरीके से जो हम ब्लोवर यूज़ करते हैं अपने जो गिले बालों को सुखाने के लिए। तो ब्लो ड्रायर हवा से सूखने वाला यंत्र, या फ्लैट आयरन फॉर द हेयर स्ट्रेटनिंग बालों को सीधा करने के लिए जो इस्त्री या एक तरीके से आयरन हम यूज़ करते हैं वो, एक कर्लिंग द आयरन बालों को घुंघराल बनाने के लिए जो आयरन हम यूज़ करते हैं। तो इनको हम बोलते हैं एक तरीके से थर्मल हेयर स्टाइलिंग। ये बिजली के द्वारा चलती है, इनके अंदर छोटी छोटी मोटर लगी होती है जैसे ही एक तरीके से गर्मी प्रदान करती है ड्यू टू द हीटिंग। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फॉर ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू हेल्प द शो सेपरेशन ऑफ द हेयर इट इज़ वाइडली एडवाइज टू यूज। बालों के विभाजन दर्शाने हेतु व्यापक रूप से इसका इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। तो एक तरीके से जो इस्तेमाल हम करते हैं वो होता है हमारा पोमेड। तो एक तरीके से सुगंधी तेल है। इट इज़ ए ग्रीसी, वैक्सी और द वाटर बेस्ड सब्सटेंस दैट इज़ यूज टू स्टाइल द हेयर। अगर हमें किसी भी बालों को स्टाइल देनी है तो इस जो पोमेड है इसका हम यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, ग्रेसी होता है, ये चीकना होता है, और वैक्सी मतलब मोमी होता है, और वाटर बेस्ड सॉल्यूशन होता है। तो इसमें क्या है कि बालों को स्टाइल देने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं।
तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टू क्रिएट द मैक्सिमम वॉल्यूम ए स्टाइलिस्ट कैन यूज। अत्यधिक आयतन लाने के लिए जो कैसी शैली अपनाने वाले व्यक्ति का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो ये जो इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं लिफ्ट द हेयर एट ए स्कैल्प, सिर की त्वचा पर बालों की उत्पत्ति करना। अगर मान लो कि ऐसा व्यक्ति है जिस व्यक्ति के बाल सर पर बहुत ही कम है, अगर उसे अपने बाल घने बनाने हैं, मतलब उसके बालों का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ करना है, तो एक तरीके से वो क्या करता है, स्टाइलिश जो शैली होती है उसका इस्तेमाल कर सकता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हेयर कट may be started on the side over the ears, taking a line parallel and straight in front of ear and diagonally in relation to the natural hairline behind ear. The procedure here is to one starting at a nape. तो एक तरीके से जो बालों की जो कटिंग की जाती है, जो साइडों से बालों को काटा जाता है एक पैरेलल और एक स्ट्रेट लाइन में इन फ्रंट ऑफ द ईयर, और डायगनली रिलेशन होती है जो नेचुरल हेयर है और ईयर के बीच में। तो उस प्रोसेस को एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं, जो कटिंग हम जो परफॉर्म कर रहे हैं वो कटिंग हो सकती है एक तरीके से बॉय कटिंग। उसमें बॉय कटिंग मतलब जनरली क्या होता है कि जो कानों के साथ में जितने भी जो भी पोर्शन होता है, दोनों कानों की साइड और पीछे की साइड एक तरीके से बिल्कुल बालों को छोटा छोटा कर दिया जाता है, पट्टी सी बना दी जाती है, तो उसको हम बोलते हैं एक तरीके से बॉय कटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोफेशनल थर्मल आयरन आर मेड फॉर द बेस्ट क्वालिटी। जो उच्चतम गुणवत्ता वाली व्यावसायिक जो थर्मल इस्त्री होती है वो किससे बनी होती है। तो थर्मल आयरन आर मेनली मेड अप ऑफ द मैग्नीशियम। तो ये क्या होता है कि मैग्नीशियम की बनी होती है। जनरली आपने देखा होगा कि जो भी हीटिंग एलिमेंट होते हैं, चाहे वो हीटर हो या एक तरीके से थर्मल आयरन है, इनके अंदर ज़्यादातर हम निक्रोम यूज़ करते हैं, जैसे निकल और क्रोमियम का मिक्सचर। तो इसमें निकल होता है 80% और क्रोमियम होता है 20%। इसमें क्या होता है कि इन दोनों के मिक्सचर में जो निकल और क्रोमियम का मिक्सचर है, इसमें हम मैग्नीशियम को भी एक स्मॉल अमाउंट में ऐड करते हैं। तो इसलिए ये पूछा है कि इसने जो आयरन को बनाने के लिए हम किस सामग्री का उपयोग करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन मैग्नीशियम ठीक है। अगर आपको निक्रोम दिखे तो निक्रोम भी ठीक है, निक्रोम की मैं बता चुका हूँ आपको, जिसमें निकल और क्रोमियम का मिक्सचर होता है। तो यहाँ राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज यूज्ड टू कवर द गेस्ट क्लोथिंग टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डैमेज ड्यूरिंग ऑल हेयर सर्विस। बालों के कार्य को करते समय अतिथियों के वस्त्रों को क्षति से सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस चीज़ का यूज करता है। तो वो करता है एक तरीके से नेक स्ट्रिप, जो गर्दन की पट्टियाँ। तो आपने देखा होगा कि जब भी आप नाई के पास जाते हैं तो बालों को काटते समय आपको एक पट्टा सा पहरा देता है, उसको हम बोलते हैं नेक स्ट्रिप, या एक तरीके से आप कह सकते हो अपरन का भी यूज करते हैं। जनरली जो नाई यूज करते हैं अपरन का भी हम इस तरीके से उपयोग कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन शुड द स्टेरिलाइजेशन ऑफ द टूल बी डन इन द सैलून। सैलून में उपकरणों को कीटाणु शोधक कब किया जाना चाहिए। तो ये किया जाना चाहिए आफ्टर एवरी क्लाइंट यूज़। जब मान लो एक व्यक्ति आया उसने शेविंग कराई, तो शेविंग के समय जब हम रेजर या उस तरह हमने जो यूज़ किया है वो दूसरे व्यक्ति पर यूज़ करने से पहले उसको हमें स्टेरिलाइज करना होगा, जो भी कीटाणु है उसको ख़त्म करना होगा। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द डिस्पोजेबल आइटम अमंग द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से कौन सा जो निष्कासित करने वाली वस्तु होती है। जो डिस्पोज ऑफ जो आइटम है, ये हमारा जो कॉटन बॉल्स है या जाले वाली पट्टियाँ हैं या टिश्यूज़ कागज़ है, ये सब क्या है डिस्पोजल ऑफ है, मतलब निष्कासित है, इनको हमें फेंक देना चाहिए। एक ऐसे एरिया में फेंक देना चाहिए जहाँ पे कूड़ा करकट इकट्ठा किया जाता हो। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू मेंटेन द पर्सनल हाइजीन अमंग द स्टाफ, चूज द अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन फॉर योर स्टाफ। सहकर्मियों के बीच स्वच्छता बनाए रखने के लिए अपने सहकर्मियों द्वारा दिए गए उचित अनुदेश को चुनिए। तो आप मान लें एक तरीके से बार्बर एक बड़ी शॉप खोली हुई है, आपने काफ़ी स्टाफों को रखा हुआ है, तो एक पर्सनल हाइजीन, ताकि आपके जो सहकर्मी हैं
वो स्वच्छ रहे, और उसके लिए आप जो अपने स्टाफ को क्या इंस्ट्रक्शन देना चाहेंगे। तो ये जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है, तो नेल शुड बी कीप क्लीन एंड वेल मेंटेन या मैनिक्योर, जो भी हमारे नाखून हमेशा साफ़ सुथरे होने चाहिए और प्रत्येक साफ और इस्त्री किए हुए वस्त्र हमें पहनने चाहिए। प्रेस एंड द क्लीन क्लोथिंग शुड बी वोर्न एवरी डे एंड लॉन्ग हेयर शुड बी कीप टाई टू बैक फ्रॉम द फेस। अगर कोई व्यक्ति है, मान लो लंबे बाल रखता हुआ, कोई महिला एज ए वेटर काम कर रही है, किसी भी तरीके से कहीं भी फील्ड में काम कर रहे हैं, अगर उसके बाल हैं तो बालों को पीछे की तरफ बांध कर वो रख सकती है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। तो इन चीज़ों को कर हम अपने स्टाफ को एक तरीके से स्वच्छ रख सकते हैं, हाइजीन रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट एड इंक्लूड्स, जो प्राथमिक चिकित्सा में क्या शामिल होता है। तो प्राथमिक चिकित्सा में एक तरीके से एक होता है, कोई मान लो कोई भी वर्क प्लेस ऐसे एरिया जिस पर हम काम कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है, तो हॉस्पिटल ले जाने से पहले क्या है कि उस व्यक्ति को एक तरीके से फर्स्ट एड दिया जाता है। और जब भी कोई व्यक्ति को चोट लगी और अस्पताल में ले जाने से पहले जो टाइम होता है, वो एक तरीके से जो आइडियल टाइम माना जाता है वो होता है आधा घंटा। तो इतनी देर में हम पहले उसको फर्स्ट एड देंगे और फिर अगर गंभीर चोट लगी तो उसको हॉस्पिटल में ले जाएंगे। तो उस आधे घंटे को हम बोलते हैं गोल्डन आवर। तो कॉलिंग द हेल्प एंड टेकिंग समवन टू द हॉस्पिटल और कॉलिंग द एम्बुलेंस इफ़ द प्रॉब्लम इज सीरियस। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि जो समस्या गंभीर है या इस व्यक्ति को ज़्यादा चोट लगी है, तो आप एम्बुलेंस को बुला सकते हैं। दूसरा ये कह सकते हैं कि चोट से अगर मान लो उसका रक्त बह रहा हो, तो जहाँ जिस पॉइंट से रक्त बह रहा हो तो उस पर हमें हाथ से प्रेशर अप्लाई करना है, ताकि वो ब्लडिंग है जो बाहर ना निकले। अगर थोड़ी बहुत ब्लडिंग निकली है तो उसको दबाकर हम पट्टी कर या कोई भी सॉल्यूशन लगाकर उसको रोक सकते हैं। थर्ड है बाय प्रोवाइडिंग द ऑक्सीजन टू द कैजुअलिटी। व्यक्ति को अगर सांस लेने में कोई दिक्कत आ रही है तो व्यक्ति को हम ऑक्सीजन प्रदान कर सकते हैं। तो प्राथमिक चिकित्सा में ये चीज़ें इंक्लूड होती है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4, ऑल ऑफ दीज। तो साथियों, आज के लिए हम इतने क्वेश्चन रखते हैं, बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू, जय हिंद।